देर इज अ कंडीशन कॉल्ड रिटेन्ड प्लासेंटा या फिर रिटेन्ड प्रोडक्ट ऑफ कॉन्ट्रसेप्शन। कई बार महिलाएं अबॉर्शन के लिए पिल्स ले लेती हैं या फिर डीएनसी उन्हें कराना पड़ता है किसी सिचुएशन में, तब फिर देखने के लिए कि अबॉर्शन ठीक से हुआ है या नहीं अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। एंड कई बार अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में ये लिख करके आता है कि रिटेन्ड प्रोडक्ट ऑफ कॉन्ट्रसेप्शन, यानी ठीक से अबॉर्शन नहीं हुआ है, कुछ ना कुछ कॉन्ट्रसेप्शन के प्रोडक्ट उसमें रह गए हैं, तब फिर से डीएनसी किया जाता है। इसी तरह कई बार प्रेगनेंसी में डिलीवरी के बाद प्लासेंटा एक्सपेल बाहर नहीं हो पाता, अंदर ही रह जाता है। अगर डब्ल्यूएचओ की डेफिनेशन की बात करें तो अगर डिलीवरी के 15 मिनट के बाद भी प्लासेंटा बाहर नहीं आता तो उस कंडीशन को हम कहते हैं रिटेन्ड प्लासेंटा। अब ये एक डेंजरस सिचुएशन है, इसमें कई बार ऑक्सीटोसिन या फिर प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह दे करके कॉन्ट्रैक्शन कराए जाते हैं एंड जो प्लासेंटा है उसको बाहर निकाला जाता है। कई बार जनरल एनेस्थीसिया दे करके उसको सर्जिकली रिमूव भी किया जाता है। बट होम्योपैथी में भी 3-4 ऐसी दवाएं हैं जो इस कंडीशन में बहुत अच्छा काम करती हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप डायरेक्ट होम्योपैथिक दवाई खाने लगें जैसे और लोग कहते हैं एंड आपका ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, बल्कि आप प्रॉपर मेडिकल सुपरविजन में ही रहें। लेकिन कई बार अगर टाइम से आप ये दवाएं ले लें तो आपको ये नौबत नहीं आएगी एंड आपको सर्जरी कराने की ज़रूरत ना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। तो कौन सी वो दवाएं हैं? सबसे पहली दवा है कोलोफाइलम, दूसरी दवा है आर्टिमेसिया वल्गेरिस, तीसरी दवा है क्रोकस सटाइवस एंड चौथी दवा है गोजिपियम। तो इनमें से कौन सी दवा कैसे इस्तेमाल करनी है या किस सिम्टम में इस्तेमाल करनी है, ये जानने के लिए अपने नियरेस्ट होम्योपैथ से संपर्क करें। अगर हमसे कोई कंसल्टेशन चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं।